गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी हार्ड में। आज मेरा इनइक्वालिटी का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर ग्रैब करने हैं इजीली। ठीक है, चलिए। और इनइक्वालिटी में मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से आपको सिंबल्स का फ्लो देखना है, पाथ में कैसे जा रहा है। ठीक है, कि जिससे हम ए से टी तक की बात करें तो आपको मैंने क्या बोला है कि दो अक्षरों के बीच में या दो सिंबल्स के बीच में रिलेशन तभी इस्टेब्लिश होगा जब इनके बीच में जो सिंबल का फेस है वो सेम साइड चलेगा। समझ में आया आपको? जैसे ए से एल, ठीक है, एल से टी सबका फेस यहीं खुला हुआ था। ठीक है, ए से एल का भी यहीं खुला हुआ है, ए से एल से टी का भी फेस उधर ही खुला हुआ है, टी से आर का भी राइट साइड है, एच तक का भी देखिए। ठीक है, और जब एच से के गए तो इसका जो फेस है वो इस साइड खुला हुआ है, तो ये दोनों टकरा गए आपस में एक तरह से। तो इनके बीच में आर से शुरू हो जाएगा, आर से के बीच में रिलेशन नहीं आ सकता। ठीक है, जहाँ पर सेम सिंबल है, सेम फेस है, वहीं पर हम बता सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको एक एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिए रहेंगे। ठीक है, सपोज आपके सामने स्टेटमेंट है ए इज़ लेस देन एल, एल इज़ लेस देन टी, टी इज़ लेस देन आर, आर इज लेस देन इक्वल्स टू एच एंड एच इज ग्रेटर देन के। तो जब एच इज कंक्लूजन फर्स्ट दिया हुआ है कि एच इज ग्रेटर देन एल। अब देखिए आप, एच ये है, एल ये है, एच से चलो एल तक इधर गए, सिंबल का फेस एच की तरफ बड़ा है, बराबर है, सिंबल का फेस एच की तरफ बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखिए इसका 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 तीनों का फेस एक तरफ ओपन है, बस ओपन एक ही तरफ है। और डिफरेंस ये है कि सिंबल दो तो सेम सिंबल है और एक अलग है, वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मैंने आपको कल कहा था कि जब बड़ा सिंबल आ जाए, मेन सिंबल, तो इन सिंबल की वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो एच इज ग्रेटर देन एल, इस जब ये वाला सिंबल बीच में आ गया है, कोई भी एक आ गया है, तो इस सिंबल की वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम इसको काउंट करेंगे। तो एच इज ग्रेटर देन एल। समझ में आया? चलिए अब हम कंक्लूजन 2 पे आते हैं। के इज ग्रेटर देन टी, के इज ग्रेटर देन टी। देखिए के इधर है और टी इधर है। ठीक है, अगर यहाँ से चले फेस इस साइड है, और देखिए एच से जब आर में गए तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इन दोनों का फेस आपस में टकरा गया। इसका ओपन साइड इस तरफ है, इसका ओपन साइड इस तरफ है, ये दोनों आपस में टकरा गए। तो हम जब के से आर तक ही नहीं जा पाए तो टी तक कैसे जाएंगे? तो ये आप देख सकते हैं ना कि के से टी तक आपके जो ये सिंबल इक्वल चला, साथ चला, सेम साइड, बट ये वाला सिंबल है ना, ये टकरा गया। तो जब किसी भी दो सिंबल्स के, दो अक्षरों के बीच में सिंबल्स टकरा जाएंगे तो उनके बीच में रिलेशन नहीं बन सकता। मतलब टकराने का मतलब ये है कि उनके जो फेस हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। एक का ओपन और दूसरे का ओपन अगर सामने आ जाएगा, या एक का क्लोज दूसरे के क्लोज के सामने आ जाएगा, तो वहाँ पर से रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करते हैं अगला एग्जाम्पल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए P से जाएंगे N, P N के बराबर है, N आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इनके जो कंक्लूजन है वो कह रहा है कि P इज़ ग्रेटर देन G। अब देखिए P से G तक हम कैसे जाएंगे? P से N, N से D, D से G। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सिंबल हमारा वही काम, तो सिंबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P से N इक्वल्स का सिंबल है, इसका कोई फेस नहीं होता। ठीक है, N से D और D से G, देखिए दोनों के जो ओपन फेस हैं वो सेम साइड है ना बच्चों। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं कि इक्वल का कोई फेस नहीं होता और N से D और D से G का फेस एक तरफ है, तो इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। हमें इतना पड़ा, हमें बस यहाँ से इतना पता चला कि P से G का जो रिलेशन वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो सिंबल उन्होंने लिखा है, ये रिलेशन क्या ये ट्रू है कि नहीं है।
ये कैसे पता चलेगा? सिंबल्स को देखते हैं। आपसे मैंने कहा था कि ये देखिए यहाँ पर पी जी और पी को इधर लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब पी को यहाँ सोच लें, ऐसा कुछ नहीं। पी को देखना है, जी को देखना है, ठीक है। हम पी को देख के चलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि पी इज ग्रेटर देन एन, और देखिए पी से जी तक इक्वल आया, ग्रेटर देन आया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया। तो जब मैंने आपसे कहा था कि बीच में बड़ा सिंबल आ जाए तो छोटे सिंबल्स की वैल्यू नहीं रहती है, तो जब ग्रेटर देन आ गया है तो पी इज ग्रेटर देन जी इज करेक्ट फॉर्म। डू यू एग्री? नेक्स्ट कंक्लूजन, G इज लेस देन J, ठीक है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग में इशू है, आप अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस पर सुधार करूँगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है G इज लेस देन J, ठीक है। अब देखिए G से J तक जाएंगे, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का कोई फेस नहीं होता, लेस देन है तो हम यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि G लेस देन J, ठीक है। अब देखिए आप G इज लेस देन B और B इज इक्वल्स टू J, मतलब ये दोनों एक ही यूनिट है क्योंकि B इक्वल्स टू J, ठीक है। तो जब G B से छोटा है तो ऑब्वियस है J से भी छोटा होगा क्योंकि B और B J के बराबर है, तो ये भी ट्रू, ठीक है। आपका जो आंसर रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे कि आपके सामने लिखा रहेगा कि 1 फॉलो, 2 फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो और बोथ फॉलो। तो आप बताइए कि पहले वाले जो कंक्लूजन है इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट 1 2 3 4 5, इसका आंसर है 1। इसका आंसर क्या हुआ? बोथ फॉलो, तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह से आपके रहेंगे एग्ज़ाम में, आंसर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा फॉलो करता है, तो आप कहेंगे केवल 1 फॉलो, यहाँ पर बोथ फॉलो 5, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लरिकल एग्ज़ाम में 2013 में पूछा गया है, ठीक। देखिए ये थोड़ा सा आपको 3 स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, बड़ा लग रहा होगा, बट आपको डरना नहीं है, बस आपको अपना मेथड फॉलो करना है जो मैंने बताया है, बहुत अच्छी अप्रोच। सबसे पहले क्या अप्रोच है कि क्या उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। देखिए अभी मैंने आपको आइदर वाला केस नहीं बताया है, ठीक है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ओके। चलिए आइदर नाइदर की मैं केस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स के बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में चीज़ बैठ जाए, ओके। चलिए जेड से ये स्टेटमेंट है 3 और कंक्लूजन 2, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। अब आपको ये देखना है कि जेड से क्यू तक कैसे जाए। एक स्टेटमेंट ये एक ही है। अब हमें जेड से एक्स, एक्स से वाई, वाई से एन और एन से क्यू देख रहे हैं। अब देखिए जेड से एक्स सेम साइड फेस, एक्स से वाई सेम, इक्वल्स का कोई फेस नहीं होता, एल से क्यू सेम साइड हो जाएगा, यस रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। पहली बात हो गई पक्की। दूसरी बात क्या पक्की करनी है कि क्या ये सिंबल सही है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ये सिंबल आ जाए तो इस सिंबल की वैल्यू नहीं रहती है, तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू नहीं होगा क्योंकि बड़ा सिंबल ऑलरेडी आ चुका है जेड से एक्स के बीच में, तो एक्स वाई से बड़ा है, वाई एन के बराबर है, ठीक है। इनको मान सकते कि दोनों बराबर हैं, तो जेड जब एक्स से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है या एन से बड़ा है, ठीक है। यहाँ बराबर है ना, वाई बोलो या एन बोलो, जब जेड एक्स से बड़ा है, एक्स एन से बड़ा है और एन का कंफर्म नहीं है कि वो क्योंकि बराबर है या बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जब बड़ा सिंबल आ गया है तो सीधे ये गलत हो जाएगा, और ये वाला देखिए जेड इज ग्रेटर देन क्यू, ये सही हो जाएगा। देखिए बच्चों आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पर आइदर का केस आपको लग रहा होगा कि लगा दिया जाए, ठीक है, मगर आइदर का केस यहाँ नहीं लगेगा। जब यहाँ पर ये कंफर्म है कि जेड इज ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पर आइदर कैसे लग जाएगा? आइदर पता है कब लगता है? आइदर लगता है एक में दिया हो ये, एक में दिया इक्वल्स टू, तब लगता है आइदर।
सॉरी एक में दिया हो ग्रेटर देन और एक में दिया हो इक्वल्स टू, जब वो कह दे कि या तो बड़ा है या बराबर है, वो केस अलग होता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, ठीक है। इसमें कह रहा है कि z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। यार जब यहाँ पर z से x से n और n से q हम जा सकते हैं और बीच में सिंबल एक बड़ा आ गया है तो हमें आइदर के बारे में तो सोचना भी नहीं है, तो सीधे यहाँ पर z इज़ ग्रेटर देन q फॉलो करेगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। q हमें कंक्लूजन है हमारा कि e इज़ ग्रेटर देन e इक्वल्स टू s। अब देखिए हमें जाना है e से s तक, e से i के इक्वल है, ठीक है। e से s तक जाते हैं, सिंबल देखते हैं, इक्वल का कोई सिंबल नहीं होता, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, तीनों का फेस लेफ्ट की तरफ ओपन है, तो हम e से s तक का रिलेशन बना सकते हैं। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अगली चीज़ क्या, ये सिंबल सही है। देखिए जब e से i, ओके, हम ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। जब एक दो तीन सिंबलों में से एक सिंबल, जब ये मेन सिंबल आ गया है बड़ा ग्रेटर देन, जब ये कंफर्म होता है कि ये इससे ग्रेटर देन है, ये कंफर्म नहीं है, ये डिलेमा में रहते हैं कि या तो बड़े हैं या तो बराबर हैं भाई, ठीक है। तो जब इन भाई साहब ने कह दिया है कि ये कंफर्म आई, देखिए आई n से बड़ा है, मतलब आई आने वाली हर संख्या से बड़ा है जब तक ये सिंबल सेम साइड के चलेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आई n से बड़ा है तो ऑब्वियस आई r और s से बड़ा है, अगर सिंबल सेम साइड चलते जा रहे हैं। अगर सिंबल बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो गए तो उनके बीच में तो रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब कह दिया कि आई n से बड़ा है तो n r से बड़ा है, बराबर है, और r का इससे भी कंफर्म नहीं है, तो हम e का s से देखना है। तो जब एक बार बीच में बड़ा सिंबल आ गया और सेम साइड है सिंबलों की, तो e इक्वल टू s गलत हो गया, क्योंकि e इक्वल टू s फॉलो करेगा, e ग्रेटर देन s फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, s इज ग्रेटर देन s इज लेस देन इक्वल्स टू n। देखिए s से n तक जाना है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, दोनों का फेस लेफ्ट साइड ओपन है, सेम साइड है, चल जाएगा, s से n का फॉलो रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखना है कि सिंबल सही नहीं किए। अब देखिए जब यहाँ पर सेम सिंबल आ गए, ये भी लेस देन इक्वल्स टू, ये भी लेस देन इक्वल्स टू, s के लिए ग्रेटर देन, s के लिए बात कर रहा हूँ मैं, s r के बीच में क्या है, लेस देन इक्वल टू, और r से s में जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। जब s r से लेस देन इक्वल्स टू है और r n से लेस देन इक्वल्स टू है, दोनों सेम सिंबल है, बीच में कोई बड़ा सिंबल नहीं है या इक्वल्स टू भी नहीं है, तो इट फॉलोज। समझ में आया बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।